नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। आज हम अचारी मठरी बनाएंगे। ये दिल्ली की खास मठरी है और इसका अचारी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मठरी को अचार के साथ खा रहे हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अचारी मठरी बनाने के लिए हम डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप मैदा लिया है, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी आधी अजवाइन है, इसे हम क्रश करके डालेंगे। 1/4 कप तेल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त डो लगाएंगे। ये हमने सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया। इतना डो लगाने में आधा कप पानी लगाएं। इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम मठरी बनाएंगे और तब तक हम अचारी मठरी के लिए अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे, गरम होने देते हैं। आधा पिंच हींग डालेंगे हम इसमें। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना पाउडर, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह। हल्का सा भूनते हैं। गैस धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर और आधा छोटी चम्मच पीली सरसों का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह इमली का पल्प ले सकते हैं या कच्चे आम का पेस्ट भी ले सकते हैं। तो मसालों को थोड़ा सा भूनते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ले लेंगे। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने मिक्स करते हुए 1 मिनट भून लिया है। अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। मसाले तैयार हो गए हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इन मसालों में हमें 2 टेबलस्पून बेसन मिलाना है। पैन में हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और बेसन डालकर भूनेंगे इसे। बेसन से अच्छी खुशबू आ रही है, कलर चेंज हो गया है, बेसन भुन गया है। बेसन को इस मसाले के ऊपर डाल देते हैं। हमें इसको इसी में मिलाना है। बेसन से मसाले का टेस्ट भी अच्छा होगा और इसमें बाइंडिंग भी आएगी। और ये आधे नींबू का रस है, लगभग 2 छोटे चम्मच नींबू का रस है। इसे हम मसाले में मिलाएंगे जिससे हमारे मसाले जो एकदम कुरकुरे हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये अचारी मसाला तैयार हो गया। 20 मिनट हो गए हैं और आटा भी सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा मसल कर चिकना करेंगे। अब हम आटे से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। एक लोई उठाएंगे, इसको हम गोल करेंगे और 2 से 2.5 इंच के व्यास में बेल लेंगे। आधा छोटी चम्मच मसाला रखेंगे। आटे को चारों तरफ से उठाएंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह बंद करेंगे। हथेली से इस तरह से दबाएंगे ताकि स्टफिंग आटे के अंदर एक जैसी फैल जाए। बेलन से हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा सा पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम इसे और अच्छा लुक देने के लिए किनारे को इस तरीके से डिज़ाइन कर देंगे। अब मटरी को हम दोनों ओर से प्रिक कर देंगे। तो ये हमारी मटरी बन गई। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। इधर हम मटरी तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल में थोड़ा सा आटा डालकर देख लेते हैं। आटा अच्छी तरह से तला जा रहा है, तेल गरम है। मटरियाँ तलने के लिए डाल देते हैं। तो एक बार में जितनी मटरी कढ़ाई में आ जाए उतनी हम डाल देंगे। गैस लो मीडियम रखेंगे। जब तक हमारी ये मटरी इसमें तली जा रही है तब तक हम बाकी की मटरियाँ भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
मठरियाँ तैर कर आ गई हैं, हम इन्हें पलट देंगे और मठरियों को पलट पलट कर दोनों ओर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। मठरियाँ दोनों ओर से अच्छी ब्राउन हो गई हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं और सारी मठरियाँ इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। सारी मठरियाँ हमने तलकर तैयार कर ली हैं और एक बार की मठरी तलने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से हमने 16 मठरी बनाकर तैयार की हैं। अचारी मठरी सर्व करने के लिए तैयार हैं। एकदम खास स्वाद में बहुत ही टेस्टी मठरी बनी है और बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप डो लगाएं तो डो सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन डो मुलायम नहीं होना चाहिए। इन्हें अच्छे तरीके से भरें और प्रिक करके तैयार कर लें। तलते समय ध्यान रखें तेल मीडियम गर्म हो और फ्लेम भी लो मीडियम हो। बहुत अच्छी अचारी मठरी बनकर तैयार होंगी। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 2 महीने तक इन्हें खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।